नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल थैंक्स एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम ऑलरेडी आपको इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट बता चुके हैं और आज हम बेसिक सर्किट पे बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल के अंदर बेसिक सर्किट ही क्या होता है, सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर ट्रांसमिशन भी हमें करना होगा या डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, या हम मोटा मोटा मान लेते हैं कि घर की अगर हमें सप्लाई करनी होगी किसी लाइटिंग के लिए, किसी फैन के लिए, किसी एसी के लिए, बेसिक सर्किट की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास सर्किट नहीं होगा तो आपको सप्लाई नहीं मिलेगी। सप्लाई नहीं मिलेगी तो ना तो एसी चलेगा, ना फैन चलेगा और ना ही कूलर चलेगा। ठीक है ना भाई। तो आज हम कुछ बेसिक सर्किट पे बात कर लेते हैं। और बेसिक सर्किट का जो कॉम्बिनेशन होता है आपको पता होना चाहिए, वो 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का होता है बेसिक कॉम्बिनेशन। ठीक है ना। बेसिक कॉम्बिनेशन 4 प्रकार का होता है। हम उसे देखेंगे अभी टाइप वाइज, लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले छोटी सी बात देख लेते हैं कि मैंने आपको सबसे पहले कुछ नोट पॉइंट बताए थे कि अगर एक रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है भाई, प्रतिरोध का सिंबल ये होता है, जिसे आप रेजिस्टेंस बोलते हो, प्रतिरोध बोलते हो। ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, मान लो आपका एक टर्मिनल ये है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, और ये क्या है आपका माइनस टर्मिनल। ठीक है ना। तो आपने कोई करंट इधर से प्रवाहित करी, आपने जैसे ही कोई आई करंट इसमें प्रवाहित करी तो आपके पास इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप प्राप्त होता है। ठीक है ना। उस वोल्टेज ड्रॉप को आप बोलते हो आई आर, यानी कि वोल्टेज। ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, ओम के नियम से आपने पढ़ा था भाई, V बराबर आई आर। अगर ये करंट इस साइड को जा रही तो सबसे पहले आप प्लस साइन लगाते हो, उसके बाद क्या लगाते हो, आप माइनस साइन लगाते हो। तो यही क्या होगा आपको सीखना है। अगर आपने साइन कन्वेंशन आपने सीख लिया तो बस क्वेश्चन हो चुका समझो। ठीक है ना। अब देखते हैं कुछ कॉम्बिनेशन। अगर मैं बात करूं कुछ कॉम्बिनेशन की, तो कॉम्बिनेशन मैंने अभी आपको बताया 4 प्रकार के होते हैं। नंबर एक तो होता श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा अगर मैं बात करूं, ये होता समांतर क्रम संयोजन। और तीसरा होता है स्टार संयोजन, यानी कि स्टार, आपने स्टार डेल्टा के बारे में सुना होगा, ये होता है डेल्टा। ठीक है ना भाई, ये होता है डेल्टा। तो आपके जो संयोजन होते हैं 4 प्रकार के संयोजन होते हैं, यानी कि 4 प्रकार के कनेक्शन होते हैं। किसी भी वायर को आप 4 प्रकार से कनेक्शन कर सकते हो। ठीक है ना भाई। सबसे पहले देख लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है। बेसिक सर्किट बिल्कुल सिंपल तरीके से सीखेंगे, 2 क्वेश्चन बनते हैं बेसिक सर्किट पर। ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन या कनेक्शन। ठीक है। संयोजन या कनेक्शन आप इन्हें बोलते हो। होता है क्या, मान लो आपके पास ये 3 प्रतिरोध हैं, ये आपके पास 3 प्रतिरोध हैं इस प्रकार से। ठीक है ना भाई। होता क्या है कि अगर ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग टर्मिनल है, तो ये इसका क्या होगा, एंड टर्मिनल होगा। तो इसी प्रकार से मैं कह दूं कि ये क्या है, मान लो ये B है, ये B है, और ये क्या है C है, और ये C है, तो ये क्या है D है। मैंने इस प्रकार से मान लिया। ठीक है ना भाई। यदि आप इस प्रकार से इन्हें कनेक्शन कर दो कि B को B से जोड़ दिया, C को C से जोड़ दिया, इस प्रकार से। ठीक है ना। और इसके साथ में मैंने एक बैटरी भी जोड़ दी इस प्रकार से, तो ये हो गया श्रेणी क्रम संयोजन। हुआ कैसा श्रेणी क्रम संयोजन, यदि आपने यहां से कोई करंट प्रवाहित करनी शुरू हुई, यहां से चला करंट, जब पूरा का पूरा करंट वापस इस सर्किट से सेम टू सेम वापस होकर आएगा, तो उसे बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। बीच में इसका कोई भी बंटवारा नहीं हुआ, तो यानी कि आपने बोल दिया श्रेणी क्रम संयोजन। ये R1 है, ये R2 है, और ये क्या है R3। ठीक है ना भाई। आप क्या करते हो, अगर करंट इधर को जा रही भाई ऐसे, तो पहले प्लस साइन, फिर क्या माइनस, फिर प्लस माइनस, इसके लिए प्लस और फिर माइनस, होगा ना भाई इस प्रकार से। अगर मैं इसके बीच वोल्टेज ड्रॉप निकालूं तो आप कहोगे कि इसका R1 का वोल्टेज कितना है, तो R1 का वोल्टेज कितना AB। ठीक है ना। R2 का वोल्टेज कितना है, तो आप कहोगे BC। ठीक है ना। अगर मैं R3 की बात करूं तो इसका वोल्टेज कितना है, इसका वोल्टेज है CD। कोई दिक्कत नहीं। तो आप कह सको कि ये वोल्टेज इसके बराबर आया,
तो मैं फटाफट से कह देता हूं कि V वोल्टेज का जो मान है इन तीनों वोल्टेज के बराबर है, तो VAB प्लस VBC प्लस VCD ये इस वोल्टेज के बराबर होगा। बोलो होगा या नहीं? हाँ, क्योंकि यही तो टोटल वोल्टेज है और इन रेजिस्टेंसों के अक्रॉस ये वोल्टेज आपको प्राप्त हो रही, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। अब दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, अगर आपके पास वोल्टेज है और करंट भी है, ठीक है ना, तो आप इस R1 का वोल्टेज कितना बताओगे, तो R1 का वोल्टेज AB है भाई, बोलो हाँ। करंट तो समान ही जा रही ना प्रत्येक प्रतिरोध में, जब करंट समान जा रही प्रत्येक प्रतिरोध में तो ये करंट यहां को होके जाएगी भाई, अगर जाएगी तो VAB का मान क्या होगा, IR1, बोलो हाँ, ठीक है ना। R2 का, अरे VBC का मान कितना होगा, VBC का मान देखो, अरे करंट तो समान है, यहां भी करंट समान है, यहां भी करंट समान है, तो जैसे करंट समान है तो IR2 ये आपने निकाल दिया VBC, इसी प्रकार से VCD भी निकाल दो, तो CD आप निकाल दोगे IR3, कोई दिक्कत नहीं। तो बड़ा ही सुंदर कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन का। अगर आपसे इसमें पूछ लिया जा कि इन टर्मिनल के अक्रॉस कि टोटल प्रतिरोध कितना होगा, तो डायरेक्ट जोड़ देने का भाई, डायरेक्ट जोड़ देना कि R इक्विवेलेंट यानी कि कुल प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है ना भाई। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज के अंदर जुड़ जाता है भाई, ठीक है। कनेक्शन दूसरा समांतर क्रम संयोजन, ठीक है, सुंदर कॉन्सेप्ट है। दूसरा कनेक्शन देखते हैं, समांतर क्रम। समांतर क्रम संयोजन, ठीक है जी, ये मैं कर देता हूं रफ। देखो मान लो मेरे पास प्रतिरोध है भाई, ये R1 प्रतिरोध है, ठीक है, एक प्रतिरोध मेरे पास ये रहा, ठीक है, और ये मेरे पास हुआ एक बैटरी इस प्रकार से, ठीक है ना। तो इसका क्या हुआ A पॉइंट, ये B हुआ, इसी प्रकार से अगर मैं कह दूं A1 और इसे BC इस प्रकार से मैं कह दूं, ठीक है ना। देखो ये अगर तार अगर आपको प्रतिरोध इस प्रकार से देगा ना भाई, तो इसका मतलब इनमें प्रतिरोध है, ठीक है ना, R का मान इसमें कुछ है। अगर आपको इस प्रकार से देगा ना कि बाबूजी देखो ये आपका डायरेक्ट कनेक्शन इससे हो रहा, ये आपका डायरेक्ट कनेक्शन इससे हो रहा, तो इसका मतलब क्या है, ये छोटे छोटे वायर है जिनका प्रतिरोध 0 के बराबर है। अगर 0 के बराबर है तो प्रतिरोध यानी कि उसे आप बोलते हो शॉर्ट सर्किट। अगर मैं इसकी बात करा ना इस पॉइंट की, अगर आपने ये वाला प्रतिरोध इसके साथ में जोड़ दिया तो इसका मतलब ये है ना, ये जो तार जा रहे भाई, ठीक है ना, ये एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है इस प्रकार से, ठीक है ना भाई, ये एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है इसी प्रकार से। तो आप देखना इस प्रकार से अगर आपने वोल्टेज दिया इसमें भी, तो यहां से करंट चला होगा I, बोलो हाँ। यहां से जैसे जैसे करंट आगे बढ़ा तो यहां आप रुके, अरे यहां रुकने के बाद करंट दोनों हिस्सों में जागा नहीं भाई, हाँ जागा, तो मैंने कह दिया तो I1 हो गया, ठीक है ना, यहां से I चला था और ये कितना हो गया भाई I2, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पर करंट का वैल्यू कितना होगा, I बराबर I1 प्लस I2 होगा नहीं, बोलिए हाँ, ठीक है ना भाई। उसी प्रकार से अगर मैं आगे बढ़ता गया इस प्रकार से, तो I2 का मान ये आया होगा और I1 का मान ये आया होगा, तो जैसे I2 और I1 मिले तो आपको फिर क्या प्राप्त हुआ भाई, I ही प्राप्त हुआ इस प्रकार से। तो ये होता आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। अगर मैं वोल्टेज के बारे में बात करूं तो इसके अंदर जो वोल्टेज होगा ये बताओ, इसके टर्मिनल इससे कनेक्ट है, हाँ इससे भी कनेक्ट है, तो यानी कि पैरेलल के अंदर वोल्टेज क्या होता है, समान होता है प्रत्येक ब्रांच में, ठीक है ना। समांतर क्रम में प्रत्येक ब्रांच का जो वोल्टेज होता है समान होता है, और श्रेणी क्रम में आपका करंट पूरा एक ही था भाई, तो श्रेणी क्रम में करंट क्या होता है, समान होता है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट। अब अगर मैं समांतर क्रम के बारे में कुल प्रतिरोध निकालूं, देखो
एक सर्किट में बना रहा, देखो ये आपका एक बेसिक सर्किट हुआ, ठीक है ना भाई, आपका एक बेसिक सर्किट हुआ समांतर क्रम का, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये माइनस टर्मिनल मैंने कह दिया बैटरी से जुड़ा हुआ, ये प्रतिरोध R1 है, ये प्रतिरोध कितना है R2, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इस टर्मिनल A और B टर्मिनल के बीच में, इन दो सिरों के बीच में यदि आपसे कुल प्रतिरोध पूछूं तो आप कहोगे कि 1/R इक्विवेलेंट यानी कि कुल प्रतिरोध बराबर क्या होगा 1/R1 प्लस 1/R2, आप इसे ही कहोगे, बोलो हाँ। अगर आप इसका डायरेक्ट कैलकुलेशन करोगे R इक्विवेलेंट निकालने के लिए तो आप ये बताओ क्या करोगे, सबसे पहले इन दोनों हरों को बराबर करोगे तो R1 इंटू R2 ये रहा, R2 का गुणा इधर करो R2 और प्लस कितना R1, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही आप इसे पलट कर लिखोगे तो देखो डायरेक्ट आप कैसे निकालोगे, आज से कैसे निकालोगे, देखो डायरेक्ट, ठीक है ना। जैसे ही आप इसे पलट कर लिख दोगे तो R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2 डायरेक्ट निकालना भाई, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर मान लो इसमें कोई I एम्पियर की करंट आ रही, ठीक है, I एम्पियर की करंट आ रही, मुझे इसमें करंट निकालना है, ठीक है, I एम्पियर की करंट आ रही, देखो यहां जैसे ही आएगा करंट तो बटेगा नहीं भाई दो भागों में, बोलो हाँ, दो भागों में करंट बटेगा नहीं, बोलो हाँ बटेगा नहीं, क्या हाँ बट जाएगा। तो जैसे ही ये क्या हुआ समांतर क्रम में यहां इस पॉइंट पर आकर करंट बटा, तो आप अगर मैं इससे पूछूं कि सर इसमें कितना करंट गया, तो पैरेलल कनेक्शन के अंदर यदि आपसे पूछ लिया जा कि R2 के अंदर या R1 के अंदर करंट कितना गया, ठीक है ना, R1 के अंदर करंट कितना गया, करंट का वैल्यू आपने निकालना R1 के अंदर, तो सबसे पहले जो करंट आ रही उस करंट को ले कि टोटल करंट कितना I इंटू इसमें निकाले ना आप, तो इसमें अगर आप निकाले तो अपोजिट रेजिस्टेंस कौन सा आपका R2, तो अपोजिट रेजिस्टेंस आपका R2 है और कुल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, तो आप क्या निकाल दोगे भाई I R1 में आने वाली करंट, तो क्या होगा I R2 बटे R1 प्लस R2, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। या कौन सी करंट है भाई I R1 यानी कि इस प्रतिरोधी करंट, और इस प्रतिरोधी करंट को आपने क्या बोला I2, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो अब बिल्कुल क्वेश्चन करते हैं भाई, ठीक है, क्वेश्चन से ये समझ में आता है अच्छी तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से देखना, आज बिल्कुल सिंपल सर्किट होंगे, अगर आपको सर्किट सोल्व करना आ गया तो समझो इलेक्ट्रिकल आपको आ गया, वरना आप उलझन में हो भाई अभी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से सोल्व करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना, ये आपका एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है आपका इस प्रकार से, ठीक है भाई। ठीक है, ये आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है और आपसे पूछ लिया A और B के बीच में, यानी कि A और B के एक्रॉस टोटल कितना प्रतिरोध है, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। तो देखो मैं आपको बताया था भाई कि सिंपल सर्किट सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसे देखो, इस टर्मिनल को आप देखोगे तो लास्ट के पॉइंट पर आप जाओ, उधर से ये सर्किट सोल्व होगा करना स्टार्ट, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश करना, ठीक, ट्रिक्स है और बेसिक्स है। हुआ क्या, अगर ये वाला कनेक्शन आप देखो, इस वाले कनेक्शन की आप बात करो, यहां से यहां तक का अगर कनेक्शन आप देखोगे तो ये 2 और 4, ये 2 और 4 आपका क्या श्रेणी क्रम में है, सीरीज में है। जब सीरीज में है तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्ट जुड़ जाता है भाई। अब रेजिस्टेंस जैसे ही डायरेक्ट जुड़ जाएगा 4 और 2 कितना 6, तो 6 आपका हुआ। अब आप मुझे ये बताओ, जब इस पूरे का मान 6 ओम हो गया, इस पूरी ब्रांच का मान 6 ओम हो गया, तो आपके सामने एक और ब्रांच आई, यह पैरेलल में होगी। तो अब आप क्या करोगे ये बताओ। देखो बेसिक से सर्किट वापस से बना के दिखा रहा भाई, यही क्वेश्चन आपको मैं समझाऊंगा ऐसे, वरना और क्वेश्चन ऐसा नहीं समझाने का, मैं बिल्कुल डायरेक्ट उड़ा हूं प्रॉपर से, ठीक है। तो 2 और 4 कितना 6 ओम हो गया है, ठीक। और अब कितना हुआ ये 6 ओम हो गया।
ये कितना आपका 5 ओम और ये कितना 8 ओम, आपका ए और बी टर्मिनल झुका जुड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप इस पॉइंट पर आओगे तो 6 और 6 पैरेलल में है, जब भी समान रेजिस्टेंस होंगे और पैरेलल में होंगे तो समझो उनका जो टोटल रिजल्ट होगा वो उनका हाफ होगा। तो 6 ओम का रेजिस्टेंस है, हाफ कर लो 3, तो इस पूरे का जो प्रतिरोध होगा ना, इस पूरे 6 और 6 का जो कुल प्रतिरोध होगा 3 ओम होगा। चल देख लो, आप देख लो, ऐसे देख लो भाई, इसका प्रतिरोध 6 और 6 पैरेलल में, 6 और 6 पैरेलल में बटे कितना 6 6 12, 200 उड़ाओ, 200 उड़ाए कितना 3, ठीक है भाई। तो इन दोनों का प्रतिरोध कितना है टोटल 3 ओम, कितना है भाई 3 ओम। तो आप एक छोटा सा और सर्किट बनाओ, ए और बी टर्मिनल झुका जो आपने लिया, ये कितना हुआ बी, ये आपका 5 ओम, ठीक है, ये वाला कितना हुआ 3 ओम, ठीक है। इस प्रकार से आपका हो गया। अब इस ब्रांच को देखो, इस ब्रांच को ये सीरीज में ब्रांच हो गई, अरे 5 और 3 कितना 8, जैसे ये 8 आया तो अब ये बताओ आपके पास कुछ इस प्रकार से निकले 8 ओम, 8 ओम, तो आप कहोगे ए पॉइंट और ये कितना बी पॉइंट, ठीक है। तो 8 और 8 ये दोनों पैरेलल में, जब भी पैरेलल में होंगे समान ब्रांच होगी, रेजिस्टेंस समान होगा, इसका मतलब क्या होगा, उनका जो प्रतिरोध होगा वो हाफ होगा, तो आप कुल प्रतिरोध क्या दोगे 4 ओम, ठीक है ना। ए और बी का जो कुल प्रतिरोध होगा कितना होगा 4 ओम। तो यही आपका क्या हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। देखो कैसे करोगे आप, ऊपर आपने क्या करा 4 और 2 6, ठीक है, ये 6 ब्रांच इसके पैरेलल में आई, अरे 6 और 6 होता है कितना 6 और 6 समांतर क्रम में हाफ हो जाता है भाई, यानी कि आपको मिला यहां से 3। अब 5 और 3 कितना 8 पैरेलल में, जैसे ही 8 पैरेलल में 8 के पैरेलल में 8 आ गया तो हाफ इसका, तो आया कितना 4। क्वेश्चन को ट्रिक से उड़ाना है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, आपको ए और बी के बीच कुल प्रतिरोध निकालना। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा कि भाई सबसे पहले ये देख लो कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होगा, कैसे कनेक्शन ये हो रखे। अगर मान लो ये ए पॉइंट था, आपने इसे पॉजिटिव पॉइंट कह दिया, ठीक है, ये आपका नेगेटिव पॉइंट हुआ, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो यहां से अगर करंट प्रवाहित हुई होगी, यहां से ऐसे ऐसे चली होगी, तो यहां तक करंट समान रही होगी नहीं, बोलो हाँ। जैसे ही यहां से आगे चला तो ये करंट यहां पर डिवाइड हुआ और यहां पर डिवाइड हुआ, बोलो हाँ। अब अगर मैं इस ब्रांच की बात करूं तो करंट समान, और जब करंट समान होगा तो दोनों सीरीज में होंगे, बोलो हाँ। अगर ये वाला मैं बात करूं, ये कितना है 10 और ये कितना है 10 और 10, ये सीरीज में है। अब ये और ये वाली ब्रांच क्या होगी पैरेलल में, ठीक। तो वापस जैसे यहीं पर आता है पॉइंट, उसके बाद फिर जो करंट आई वो समान होगी, फिर यही बात है, ठीक है। तो कनेक्शन देखो कैसे करोगे आप करोगे 10 और 10 दोनों सीरीज में है, 10 और 10 जैसे ही सीरीज में हुआ तो ये कितना हो गया भाई। अब ये देखो कैसे मैं इसका डायग्राम बना रहा भाई, ये आपका 10 ओम तो झुका झुक ये रहा, ठीक है। ये वायर है भाई, ने कैसे भी लपेट लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 ओम। अब ये देखो 10 और 10 कितना 20, एक पॉइंट तो आपका ये हुआ, एक ब्रांच आपका ये चला गया और एक ब्रांच आपका ये चला गया। ये दूसरा ब्रांच है जिसका मान कितना है 10 ओम, ठीक है। और इस ब्रांच का मैं बात करूं, अरे 10 और 10 कितना, ये हो गया अब जब 20, क्योंकि सीरीज में प्रतिरोध जुड़ जाता है भाई, ठीक है। आगे आप चले इस पॉइंट पर, ये पॉइंट हुआ आपका ये, कोई दिक्कत नहीं है, ये वायर है भाई जिनका प्रतिरोध यहाँ पर तो 0 ही है, ये इनका प्रतिरोध आप 0 शो करोगे, लेकिन ये प्रतिरोध जो वैल्यू होगी ये 20 होगी, ठीक है ना। तो आप आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद आपको ये पॉइंट मिला, कितना हो गया भाई 10 ओम, ठीक है ना। तो आपके ये ए टर्मिनल हुआ और ये क्या हुआ बी, ठीक। अब 20 और 10 आप यहां से चलो, फिर स्टार्टिंग करा आपने, देखा क्या कि यहां तक करंट समान हुआ, करंट समान हुआ यहां तक, उसके बाद फिर बढ़ गया भाई, तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसके बाद फिर सीधा हो गया। तो आप 20 और 10 को फिर जोड़ लो, आप 20 और 10 ये पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन होने के कारण इनका टोटल प्रतिरोध कितना होगा 20 गुणा 10 बटे कितना 20 प्लस 10, आपको मैं अभी बता चुका बेसिक फॉर्मूला। पैरेलल में जब भी होंगी दो ब्रांच 20 गुणा 10, दोनों का गुणा करो, दोनों को जोड़ दो, ठीक है भाई। तो 20 गुणा कितना 10 बटे कितना हो गया 30, 0 से 0 काट दो तो आगे कितना 20 बटे 3 ओम, ठीक। अब आप क्या कहोगे कि सर अब देखो ये आपका 10 ओम का रेजिस्टेंस तो झुका जुड़ा, कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें,
ठीक, अब इन दोनों का जो कनेक्शन आया वो कितना आया भाई, आपका कॉम्बिनेशन बना वो 20/3 ओम बना, और नेक्स्ट जो कनेक्शन हुआ आपका ये कितना हुआ 10 ओम का। ठीक है भाई, अब आप मुझे ये बताओ, ये तीनों के तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो गए। आपने यहां से धारा प्रवाहित करी, पूरे में समान धारा चली गई भाई लास्ट तक, यहां तक, तो आप टोटल प्रतिरोध कितना बताओगे भाई ए और बी के बीच में। ठीक, 10 और 10 कितना 20, ये 20 हो गया, और 20/3 आपने और जोड़ दिया। ठीक, 3 का गुना करो, 20 से 60, और कितना हो गया 80, 80/3। ठीक है, ए और बी के बीच ही आपसे पूछा था प्रतिरोध, तो ए और बी के बीच प्रतिरोध 80/3 ओम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, बाकी के क्वेश्चन हम कल देखेंगे भाई। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो दिल से लाइक करें, शेयर करें। ओके, जय हिंद, जय भारत।